5 करोड़ युवा है जो सड़क पे हाथ है काम नहीं. Good afternoon, Dr. Surya Pratap Singh. It's such a pleasure talking to you again today. First of all, I just want to start out by saying congratulations. Your Hit the Cockroach movement was #1 in all of India's Twitter. That was amazing. You were able to expose the Cockroach Janta Party as a power play instead of an honest attempt at youth and economic development. Is there anything you would like to say on that subject, sir? देखिए, हम लोगों की जो कोशिश है वो ये है कि देश का युवा जो विकास में लगे, देश के विकास में कंट्रीब्यूट करे और सकारात्मक रूप से कंट्रीब्यूट करे. हमारा उद्देश्य युवा को भ्रमित करने का नहीं है, और अगर कोई भी भ्रमित करने की कोशिश करेगा अपने पॉलिटिकल या सोशल एंड्स के लिए, हम उसका विरोध करेंगे. एक कॉकरोच जनता पार्टी अगर कोई कंप्रहेंसिव एजेंडा लेके आती युवाओं के विकास का, डेवलपमेंट का, रोजगार का, महंगाई का, कोई सजेशंस कुछ तो होते. केवल उनके पास एक एजेंडा, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, प्रधानमंत्री इस्तीफा दें. ये आउटफिट जो है, इसका मोटिव ऑनेस्ट नहीं था. ये हमको लगा लोग इसमें भ्रमित ना हो, युवा भ्रमित ना हो. युवा जानते हैं संघर्ष करता है. विकासशील देशों में जहां आबादी बहुत है, बेरोजगारी भी है, वहां युवा रोजी रोटी के लिए संघर्ष करता है, और हम उस संघर्ष में युवा की मदद करना चाहते हैं. लेकिन कोई भी संस्था, कोई भी आउटफिट अगर उसकी मदद ना करके, उसको भ्रमित करके अपने पॉलिटिकल मोटिव्स को पूरा करना चाहता है, सोशल उसके मोटिव हो सकते हैं उनको पूरा करना चाहता है, तो हम उसका विरोध करेंगे. यही हमने किया. कॉकरोच, आप युवा को कॉकरोच कैसे कह सकते हो? इस देश का युवा तो भविष्य है. इस देश के निर्माण की नींव है, वो स्तंभ है. वो इस देश के जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है, वो और कंट्रीब्यूट करेगा. वो झिंगुर नहीं हो सकता, वो कॉकरोच नहीं हो सकता. आज पता चला किसी ने चींटी जनता पार्टी बना दिया. व्हाट नॉनसेंस इज दिस? इस देश को विकास के रास्ते पे चलने दीजिए. ये पॉलिटिकल गिमिक्स ये छोड़िए, युवा को भ्रमित मत करिए. और मुझे भरोसा है और मुझे खुशी भी हुई कि हम लोगों ने हिट द कॉकरोच #HitTheCockroach कैंपेन को सपोर्ट किया और देश में वो #1 ट्रेंड किया. लोगों ने अस्वीकार कर लिया. कोई भीड़ भी नहीं आई वहां पे. जो सोशल मीडिया पे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी की लीडरशिप की, वहां 200 लोग, 250 लोग, 300 लोग, 500 लोग पहुंचे. कोई जगह आया ही नहीं. विश्वसनीयता नहीं है. आज का युवा सॉलिड प्रोग्राम चाहता है, ठोस कार्यक्रम, और वही हम देने की कोशिश कर रहे हैं. नहीं, आपका, I mean, it's absolutely true, right? India has some of the most educated, skilled talent on earth. और Yes. in later this week हम लोग ला रहे हैं इकोनॉमिस्ट जो बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर कि please do not underestimate the youth of India. India's youth are very intelligent. I think उस इवेंट में जो आप रेफर कर रहे हो उसमें पुलिस जाती थी, लोग कम थे, राइट? क्योंकि सब समझते हैं कि कोई well thought out developed economic plan nahi hai. It is just a power grab to become popular and to start their own political career, which is great if you want to be a politician. But if you want to be a provider, if you want to be an entrepreneur, a business person, if you want to be a community leader, then you have to come through with tactical and ideas, real ideas. So let's continue our conversation about VAST. So last time we answered the question where Dr. Surya Pratap Singh has been for the last couple of years. And you've been doing some amazing work, sir. So thank you. I want to ask, what is VAST now? What does it stand for? And what is the new focus of VAST? देखिए, वास्ट एक, अब मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे हिंदी के ऑडियंस को एड्रेस करना है, तो इसलिए हिंदी इंग्लिश में बोलेंगे हम, ताकि हिंदी का हमारा ऑडियंस, जो हमारा कमिंग अप एंटरप्रेन्योर है, जो यूथ है, वो बात को समझे. इसलिए हम हिंदी बोलने की कोशिश कर रहे हैं. ये नहीं कि अंग्रेजी नहीं समझता हो, समझता है, लेकिन अच्छा कम्युनिकेशन का माध्यम इस देश में हिंदी को प्राथमिकता दी जाए, इसलिए हिंदी बोलने की कोशिश कर रहे हैं. वास्ट का जो फुल फॉर्म है वो है वॉलंटरी एक्शन फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन. हम काम कर रहे हैं सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए. और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन किसके लिए? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, देश के विकास के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, देश में एंटरप्रेन्योरशिप का विकास करने के लिए, देश के यूथ को मेन स्ट्रीम जो सरकारी और गैर सरकारी प्रयास हैं देश के विकास के लिए, उससे जोड़ने का प्रयास, ये वास्ट है. अभी ये वास्ट
काफ़ी पुरानी संस्था है। हम लोग अब तक पॉलिटिकल और सोशल एरिया में काम कर रहे थे। 10 साल तक हम लोगों ने काम किया, जो नकल रोको अभियान चलाया, जो मास कॉपिंग थी उत्तर प्रदेश में और बिहार में, उसके विरुद्ध अभियान चलाया और वो सफल रहा। और वास्ट ने जो आंदोलन चलाया वो तो यहाँ तक सफल हुआ कि आपको भरोसा नहीं होगा कि जो पुरानी सरकार थी जिसमें मास कॉपिंग रैम्पेंट थी और उसके विरुद्ध जो हमने अभियान चलाया वास्ट के थ्रू, सरकारें बदल गई। आप समझ सकते हैं कि वास्ट ने तो वो रोल प्ले किया है कि सरकारें तो बदली हैं, यूथ ने बदली है। हमने यूथ को मोटिवेट किया। यूथ की अपनी आवश्यकता है, निजी आवश्यकता है, उसकी पारिवारिक नीड है, उसको रोजगार चाहिए, उसको व्यवसाय चाहिए, उसको हमने काम किया वास्ट ने। और आगे हम लोगों ने अब थोड़ा सा एक अपना प्रयास बदला है, दिशा बदली है उसकी। बेसिक फाउंडेशन वही रहा वास्ट का, लेकिन दिशा हमने बदली है। दिशा क्या बदली है? पॉलिटिकल और सोशल जो अवेकनिंग का काम हम कर रहे थे, अब हम उसको जो एंटरप्रेन्योरशिप के एरिया में, आर्थिक विकास के एरिया में, उसमें एजुकेशन के एरिया में, हेल्थ के एरिया में, उसमें एजुकेट करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए उस एरिया में वास्ट काम करेगी। इसकी थोड़ी दिशा बदली है। तो वास्ट का प्रारूप पुराना है, लेकिन अभी उसका फोकस एक नया है। और इसमें खाली इंडिया के लिए या उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के यूथ को जोड़ रहे हैं। हम लोग काम कर रहे हैं अफ्रीकन कंट्रीज में, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, ब्राजील, हमारे वॉलंटियर्स हैं वहां पे, वो काम कर रहे हैं। और हम लोग मिलकर एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं कैसे लोगों को, हम किसी से फंडिंग नहीं ले रहे, हम सरकारों से फंडिंग बिल्कुल नहीं ले रहे। हमको तो रिसोर्सेज जब सवाल पूछेंगे तो बताऊंगा कि रिसोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं। अगर आप मुझसे सवाल पूछेंगे जरूर बताऊंगा, क्योंकि कई सवाल हम ऑनेस्ट प्ले करना चाहते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन एकदम ऑनेस्ट एफर्ट है लोगों की मदद करने के लिए, पर्टिकुलरली यूथ की मदद करने के लिए। युवाओं को रोजगार कैसे पाएं, युवा अपना धंधा कैसे खोलें, युवा कैसे जॉब प्रोवाइडर बने जॉब सीकर की जगह। और देखिए खुशी की बात है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो हमने पिछले वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि हम यूथ को जॉब प्रोवाइडर बनाना चाहते हैं, जॉब सीकर नहीं। और मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, आज मैं न्यूज पढ़ रहा था एक अखबार में, उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारा जो स्लोगन है उसको अडॉप्ट कर लिया। बड़ी खुशी की बात है, मैं बधाई देता हूं उत्तर प्रदेश सरकार को। ये इसका वास्ट का मैंने मोटा मोटा आपको बताया है। एब्सोल्युटली नहीं, ये तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। कांग्रेचुलेशंस टू पुरानी ऑल ऑफ वास्ट की टीम जो आपके साथ जुड़ी हुई है। एंड इट्स रियली एक्साइटिंग टू सी कि जो नया फोकस है वास्ट का, इट इज़ नॉट जस्ट social and political, but it's focused on economic and educational development. Yes. And Yes. ये बहुत अच्छी चीज़ है। And then also civic leadership, right? इंडिया के जो यंग यूथ हैं, जिन लोग को कॉकरोच कहा जा रहा है, वो एक्चुअली में लीडर्स हैं, right? There's a foundation. I think जैसे in a previous conversation you were having with one of the industrialists, आपने नींव कहा था युवा को, क्या आप उसके ऊपर थोड़ा सा बोल सकते हैं? ये देखिए, कोई भी देश है दुनिया के अंदर, देश में जो युवा शक्ति है, जो 25 से 30 साल के बीच का, 32-35 साल के बीच का जो युवा है, वो देश के निर्माण की नींव है, स्तंभ है वो। क्यों मैं नींव कहता हूं? कि भाई वो सारी व्यवस्था बदल सकता है। वो व्यक्ति, उसमें शक्ति है, उसके अंदर एक जोश है। और हमारी कोशिश जो वास्ट के माध्यम से ये है, जो जोश है यूथ का दुनिया भर में, वो खाली उत्तर प्रदेश या इंडिया में नहीं, दुनिया भर में जहां भी है, उस यूथ में जो जोश है उसके साथ उसमें थोड़ा होश भी लाया जाए। होश का मतलब एजुकेशन, ट्रेनिंग, काउंसलिंग, ये हमारी कोशिश है। तो उत्तर प्रदेश हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। और उत्तर प्रदेश में जो प्रयास हो रहे हैं विकास के, डेवलपमेंट के, हम कोई सरकार के प्रचारक नहीं है, इसलिए मैं सरकार की योजना का नाम भी नहीं ले रहा हूं। लेकिन अगर सरकार कुछ योजना चला रही है, यूथ तक कैसे पहुंचे वो, यूथ उनका लाभ कैसे लें, और सरकार और गैर सरकारी दोनों का, ये वास्ट की कोशिश रहेगी। तो आप, मुझे उम्मीद है कि मैं लोगों को समझाने में सफल रहा हूं कि भाई वास्ट क्या कर रही है। और डॉक्टर सिंह 2 साल में क्या किया, उन्होंने एआई के संबंध में एजुकेशन लिया, उन्होंने लॉ की डिग्री हासिल किया। लॉ की डिग्री भी मैंने युवाओं के लिए किया है, क्योंकि हमारे वास्ट के अंतर्गत युवाओं की टीम भी बनेगी। जो वकील हैं युवा, जो एडवोकेट्स हैं, उनकी टीम भी तैयार हो रही है। अभी तो करीब 40-45 लोग हैं जो हमारे ग्रुप के साथ जुड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मोस्टली हैं, जो यंग वकील लोग हैं, जो लॉ किया है मेरे साथ, मेरे क्लासमेट हैं, उन सबको जोड़ा है हमने। वो युवा एंटरप्रेन्योर्स को लीगल सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे। कैसे संस्था बनाएं, कैसे रजिस्टर करें, कैसे आपके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके,
आपके कॉपीराइट्स कैसे फाइल करें, पेटेंट कैसे फाइल करें, कोई प्रोडक्ट आप बनाते हैं उसको कैसे सुरक्षित करें, वो कोई दूसरा आदमी कॉपी ना कर ले उसकी। इसलिए लीगल भी हमारी टीम जो बन रही है वास्ट स्कॉलर्स की लीगल टीम भी तैयार हो रही है। भाई रिसर्चर्स की टीम तो तैयार हो ही रही है। देखिए आपको पता ही है कि तमाम स्कॉलर्स अमेरिका से, हम तो सबको जोड़ रहे हैं, और अब एक स्थान पे इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, वर्चुअल जोड़ने की बात है। हर युवा के पास स्मार्टफोन है, वो हमारे साथ वर्चुअल जुड़ सकता है कभी भी। हम तो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे वो अपना मैसेज कन्वे करेंगे, और कभी अगर हम लाइव आएंगे तो सीधा जुड़ सकता है हमसे, सवाल पूछ सकता है। एब्सोल्युटली। नहीं, आपने ये बहुत अच्छी बात करी कि एनीवेयर, एनीटाइम आई हैव built businesses in America, anytime I've done work for the government in Morocco or in Chile, इंडियंस के बारे में ये स्टेरियोटाइप तो है कि इंडियंस बहुत स्मार्ट हैं, इंडियन के जो यूथ है टेक्निकली बहुत इंटेलिजेंट है, बट देयर आर सम आल्सो सम नेगेटिव स्टेरियोटाइप्स दैट civic values का है कि often times India is known to be about scammers, कि हम laws नहीं follow कर रहे हैं, and आपने जो नकल रोको अभियान शुरू करा, you ensured that actual credentialization happens to the education system, but it also empowers a level of civic value that yes, if we walk the path of truth, of satya, if we do things legally, then we are not only able to develop our own communities and we are all able to build honest businesses, but we can also transform the image of India. We can transform the negative stereotypes that sometimes really hinder foreign direct investment to come into our communities. So thank you so much for focusing on the legal infrastructure credentialization and development of young people in our country. I think it moves the needle on development quite a bit. The other question that I have for you today, Dr. Singh, is what are the new goals of VAST? What is the new strategy that you have? देखिए, इससे पहले मैं आपका प्रश्न का जवाब दूं, एक छोटा सा नोट ऐड करना चाहता हूं। इस देश के प्रधानमंत्री ने सिविक सेंस के बारे में फोकस किया है, कहा उन्होंने कि हम डेवलप हो रहे हैं, हम दुनिया की बड़ी 5 सबसे बड़ी इकोनॉमीज में सम्मिलित हो रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सर्विस सेक्टर में बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो हमारा सिविक सेंस, हमारा डिसिप्लिन, हमारी ऑनेस्टी, हमारे एथिक्स, चाहे वो बिजनेस हो या नॉर्मल लाइफ हो, उसमें दोनों में जरूरी है। तो देखिए, मैं छोटी चीजें हमेशा इंगित किया करता हूं, और ये वास्ट ये काम भी करेंगे। वास्ट एथिकल सिविक लीडर्स भी पैदा करेंगे, जो लोगों को एजुकेट करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, कैसे डिसिप्लिन लाया जाए, कैसे जो आपाधापी मारामारी का वातावरण जो देश में जहां ज्यादा पॉपुलेशन होती है, हर देश में होता है, सारे एशियन कंट्रीज में, उसमें कैसे सिविक सेंस इनकलकेट किया जाए, वो हमारी कोशिश होगी। तो सिविक लीडर्स भी हम लोग डेवलप करेंगे इसमें। मैं एक दृष्टांत दे रहा हूँ। अभी आप, मैं यूथ को हमेशा बात करता हूँ। अभी मैं एक हॉस्पिटल में गया था, कोई हमारे परिचित वहाँ एडमिट थे, मैंने देखा कि लाइन लगी हुई है लिफ्ट के लिए, और पेशेंट पीछे है, और तमाम और लोग जाने वाले धक्कम धक्का करके आगे घुस रहे हैं। मैंने कहा, भाई आप देश के युवा हो, इस देश को विकसित देश बनाना है, राष्ट्र बनाना है, आपको आत्मनिर्भर भारत बनाना है, जो प्रधानमंत्री हमारे कहते हैं, और आप पेशेंट के लिए जो लिफ्ट बनी हुई है पहले, उसको नहीं जाने दे रहे हैं, अब पहले घुस रहे हैं अंदर। मेरी बात मानी उन्होंने। यूथ रिसेप्टिव है, कोई गाइड करने वाला चाहिए। पढ़े लिखा यूथ वो चाहता है, गाइडेंस चाहिए उसको, ट्यूटरिंग चाहिए उसको कोई समझाने वाला चाहिए। तो इसलिए सिविक सेंस, सिविक राइट्स के साथ साथ, आपके इकोनॉमिक राइट्स के साथ साथ सिविक सेंस भी, डिसिप्लिन इनकलकेट करना जरूरी है। अब आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं कि वास्ट का गोल क्या है फ्यूचर का। वास्ट का गोल जो फ्यूचर का है वो है एजुकेशन, ट्रेनिंग, एम्पावरमेंट ऑफ यूथ। और हम चाहते हैं इस देश के हर फैमिली, स्पेशली उत्तर प्रदेश, हर फैमिली में कम से कम एक ऐसा व्यक्ति हो जिसको डिजिटल ट्रेनिंग दे सके, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग उसको दे सके। एवरी हाउस होल्ड एटलीस्ट 1 पर्सन होना चाहिए। ये हमारा गोल है, ये वास्ट का गोल है। बड़ा है गोल, और बड़ी नहीं सोचेंगे तो फिर उपलब्धि नहीं हो पाएगी। इसलिए बड़ा सोच हम लेके चल रहे हैं कि हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर, टू बिगिन विद, हर फैमिली, हर परिवार में, देखिए कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसमें स्मार्टफोन नहीं है, और कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसका बैंक में अकाउंट नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी ने जो अपनी रोजगार योजना चलाई, कि जिसमें हर व्यक्ति, चाहे उसका पैसा है अथवा नहीं है, उसका अपना बैंक अकाउंट होगा। इसी तरह से हम चाह रहे हैं हर हाउस होल्ड में एक एंटरप्रेन्योर हो, एक उद्यमी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में तो
उद्यमी विकास के लिए तमाम योजना चालू की है। जैसे पिछली कन्वर्सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इसके अलावा मुख्यमंत्री उद्यमी विकास योजना, युवा योजना, उद्यमी विकास योजना है, वो उसमें खाली ट्रेनिंग का ही कंपोनेंट है। हम सरकारी योजनाओं के बारे में कोशिश कर रहे हैं, हमें एजुकेट करना, लाभ क्या ले लिया जाए। हम कोई योजना का प्रचार नहीं करेंगे, बताएंगे जरूर कभी यूथ आपके पास जो योजना उपलब्ध है भारत सरकार की, प्रदेश सरकार की, चाहे उसमें फाइनेंसिंग के इश्यूज है। देखिए अब तो इतनी बढ़िया बढ़िया योजना, ये गोल में सम्मिलित कर रहा हूं मैं। हमारा गोल होगा एजुकेट करना सरकारी और गैर सरकारी कार्यक्रमों के बारे में। फाइनेंसिंग की तो इतनी शानदार स्कीम चल रही है भारत सरकार और प्रदेश सरकार में। अगर कोई व्यक्ति 5 लाख से लेकर 20 लाख तक या 50 लाख तक का रोजगार, सर्विस सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी उद्यम शुरू करना चाहता है, इजी फाइनेंसिंग की योजना है। तो ये स्किल डेवलपमेंट की योजना है। योजनाएं बहुत है सरकारी क्षेत्र में, ओनली इशू इज एग्जीक्यूशन। हमारा रोल जो आएगा, वास्ट का जो रोल आएगा वो आएगा कि भाई उस योजना का लाभ कैसे उठाएं। और हम तो एजुकेट सरकारी सेक्टर को भी करेंगे, IAS, IPS, TCS, SDM, CDO सबको एजुकेट करेंगे हम। भाई ये बताएंगे उनको आपकी योजनाएं बहुत अच्छी है, चल रही योजनाएं, लाभ मिल रहा है लोगों को, लेकिन बॉटलनेक्स कहां है। हमारा रोल सहयोग के रूप में होगा, हमारा रोल विरोध के रूप में नहीं है। देखिए विरोध में तो मैं 10 साल खड़ा रहा, सभी सरकारों का विरोध किया मैंने। और यहां तक लोग कहते थे कि आप तो हर सरकार के मुख्यमंत्री के विरोध में खड़े हो जाते, क्योंकि मैं सिस्टम के विरोध में काम करता था। अब हमने अपना रोल बदला है। रोल ये बदला है कि अब हम सहयोगी की भूमिका में होंगे, क्योंकि हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर फोकस करना है, हमें यूथ के ट्रेनिंग में फोकस करना है। यूथ कैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भागीदारी करे, सिविक लीडरशिप कैसे डेवलप हो, एंटरप्रेन्योरशिप कैसे डेवलप हो, कैसे एंटरप्राइजेस नए आए, उसमें मदद हमको करनी है। उससे क्या होगा, देश विकसित होगा। एंटरप्रेन्योरशिप से देश विकसित होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी, सर्विस सेक्टर में जाएंगे, बच्चे रोजगार के पीछे नहीं दौड़ेंगे, सरकारी नौकरी चाहिए। वो सरकारी नौकरी के साथ साथ उसमें भी हक है उनका जाने का, वो अपने आप को उद्यमी बनाएंगे, एंटरप्रेन्योर बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग में आएंगे, सर्विस सेक्टर में आएंगे, पशुपालन में आएंगे, वो कृषि के और एलाइड सेक्टर की। तो मैंने डास परियोजना का मैं कोऑर्डिनेटर रहा हूं और बहुत काम मैंने किया है वहां पे। आप वो टिश्यू कल्चर में आएंगे, वो मैं पिछले करीब 2 महीने से छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स से बात कर रहा हूँ। उन एंटरप्रेन्योर्स में बीज भंडार है, खाद भंडार है ग्रामीण क्षेत्र में, ब्लॉक स्तर में, उसके उद्यमी से बात कर रहा हूँ मैं, खोमचे वाले से बात कर रहा हूँ, रेडी पटरी वाले से बात कर रहा हूँ मैं बार्बर की शॉप में बात कर रहा हूँ कि भाई आप कैसे और बढ़ा सकते हो इसको, आपको फाइनेंस अवेलेबल है, फाइनेंस लीजिए, आप डरिए मत फाइनेंस लेने से, बैंक से फाइनेंस लीजिए, अपना जो भी काम आप कर रहे हैं उसको और बड़ा बनाइए। और जिनके पास काम नहीं है वो काम में नया काम खोजें, वो हम मदद करेंगे। उसको ट्रेनिंग हम इंटरनेशनल लेवल की देंगे, उसको एजुकेशन इंटरनेशनल लेवल की देंगे। हमारे पास सारी दुनिया के एक्सपर्ट्स वर्चुअली जुड़ेंगे, मुख्य रूप से अमेरिका के, इंडिया के। और मुझे खुशी है कि एक ही हमने अभी यूट्यूब वीडियो किया है और सहयोग देखिए, इतना सहयोग हमको प्राप्त हो रहा है। इसलिए मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ, हमको फाइनेंशियल मदद नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इतना कमिटमेंट आ चुका है कि लोग मदद करने के लिए तैयार हैं। हम तो प्रोग्राम्स बना रहे हैं कैसे उस मदद को युवा तक पहुंचाया जाए। इसलिए सरकारी फंडिंग हमें चाहिए नहीं, क्योंकि फंड देने वाले अच्छा काम करें, ऑनेस्टी से, एथिक्स के साथ में। फंडिंग की कोई कमी नहीं है, दुनिया भर में कमी नहीं है। हमको तो कमिटमेंट, अभी देखिए हम लोग इतने इंडस्ट्रीज से मिले हैं, इंडस्ट्री वालों से, सब मदद करने को तैयार है। उनके पास सबके प्रोग्राम है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कह रहे हैं वी विल गिव यू फंड विल नॉट बी अ शॉर्टेज, ओनली थिंग इज ऑनेस्ट एफर्ट, और वास्ट इज गोइंग टू मेक द ऑनेस्ट एफर्ट। अमेजिंग, आपने बहुत अच्छा बोला ये, एंड ये सच है भी है, राइट? अगर लोगों को दिखता है कि कोई फाइनली रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, नॉट जस्ट फॉर political power or for their own brand recognition, but someone is honest to God, building programs where education, mentorship, action-based learning, ये चीज़ें हो पाएं, right? एक इकोसिस्टम बन पाए entrepreneurs के लिए, जहाँ पर घर घर में, उत्तर प्रदेश के, पूरे इंडिया के घर घर में लोगों को डिजिटल एंड entrepreneurship skills आने लगी। Yes. That is, so you're not just giving a person a fish, you're teaching them how to fish. ये मुहावरा है, right? कि Yes. if you teach a fisherman to fish, then the entire family and generation will eat, right? Instead अगर उनको जल्दी से short term reward दे दोगे, पर उनको काबिल नहीं बनाओगे, उनका डेवलप नहीं करोगे, स्किल्स नहीं दोगे,
then Yes. बस एक बार खाना खाएंगे, उसके बाद उनको उनके पास रास्ता नहीं होगा। एंड Correct. हमारी एजुकेशन में अमेरिका में तो यही सिखाया जाता है, एंड स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन डेवलपमेंट ये हमने सीखा भी है और यहाँ देखा भी है कि एनी टाइम यू help people develop their own businesses, their own community programs, they don't just uplift themselves, but they uplift the entire neighborhood, the entire community around them. Correct. So it's an honor to be part of the new direction that VAST is taking, and everything that, as you were talking, I was really trying to lay this out in a visual slide. So you talked about, you know, education, which has been your forte and your expertise. And then you talked about bringing not just industrialists together, but then public servants as well, in ensuring that they can actually execute the government schemes that are coming in, and in a way that provides skills development and also mentorship. And then finally, this last action-based step. Can you add some more color to this part? Why is it important for people to build their own businesses and their own projects? Even though, as you know, right, in entrepreneurship, success is not guaranteed. You have to work really hard. You know this. So Yes. can you speak about the importance of working hard and building something, even though you know it might not succeed, but you still have to try? Can you speak about this, sir? You know, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे अच्छी बात ये हुई है कि कानून व्यवस्था अच्छी हुई है। कानून व्यवस्था अच्छी होने से लोगों का विश्वास टुका है कि अगर मैं कोई बिजनेस शुरू करूंगा तो कोई लूट के नहीं भागेगा मेरे बिजनेस को, मुझसे कोई पैसे की उगाही नहीं करेगा, चाहे मैं छोटा उद्यम शुरू करूं या बड़ा। एक विश्वास टुका है, ये काम अपनी जगह पे है, लेकिन आगे का काम क्या करना है? आगे का काम तो यूथ को करना है ना, और यूथ को ये समझना होगा कोई भी उद्यम छोटा बड़ा अगर वो शुरू करता है तो सामान्यतः वो क्या करता है, कॉपी करता है कि पड़ोसी ने दर्जी की दुकान खोली तो मैं भी दर्जी की दुकान खोल लेता हूँ, पड़ोसी ने परचून की दुकान खोली मैं भी परचून की दुकान खोल लेता हूँ, पड़ोसी ने मेडिकल स्टोर खोला मैं भी खोल लेता हूँ। तो ये जो कॉपी वाला मॉडल है, ये उनको समझाना, ये हमें समझाएंगे कि आपको कॉपी करें, कोई बात नहीं है, लेकिन कॉपी ऐसे स्थान पर करें जहां पे प्रतिस्पर्धा कम हो। ये कौन सिखाएगा? ये वास्ट सिखाएगी। ये एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग का पार्ट है, ये हम सिखाएंगे। और एक्शन बेस्ड प्रोग्राम इसलिए हम बता रहे हैं कि लोगों को हमें यह समझाना है कि बिजनेस शुरू करने में रिस्क है, खतरे भी है ना, उन खतरों को कैसे मिटिगेट किया जाए, कैसे कम किया जाए, और रेगुलर सपोर्ट चाहिए उसको। होता क्या, देखिए सरकारी कार्यक्रम में क्या है, एक बार आपने उद्यमी को फाइनेंस कर दिया, उसके बाद उद्यमी छूट गया, फ्री है, भैया सफल हो तुम्हारे ऊपर, असफल हो तुम्हारे ऊपर। लेकिन हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वास्ट, वो जो टीम है वर्ल्ड ओवर, वो काउंसलिंग करेगी, फ्री काउंसलिंग करेगी कि भैया असफल नहीं हो गए अगर हमारी बात मानोगे आप तो। स्टेप बाय स्टेप कैसे आप कॉन्सेप्ट लाएं, कौन सा बिजनेस शुरू करें, यहां से शुरू करेंगे, किस एरिया में, एटा में शुरू कर रहे हैं, इटावा में शुरू कर रहे हैं, औरैया में शुरू कर रहे हैं, गोरखपुर में कर रहे हैं, भदोई में कर रहे हैं, बुलंदशहर में कर रहे हैं, तो कौन से एरिया में करें। स्टेट गवर्नमेंट ने बता दिया 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, लेकिन 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में हर व्यक्ति तो एक प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। मेरठ में हर आदमी कैंची तो बनाएगा नहीं, अलीगढ़ में हर व्यक्ति ताला तो बनाएगा नहीं। एक्सपोर्ट प्रमोटर के लिए वो ठीक है, लेकिन कौन सी प्रोडक्ट पे फोकस करें, कौन सी सर्विस एरिया पे फोकस करें, उसका बिजनेस प्लान होगा, क्या मॉड्यूल तैयार करें, क्या स्ट्रेटेजी बनाएं कि आपकी बिजनेस फेल ना हो, आप जो पैसा सब आप बैंक से ले रहे हैं उसको रिटर्न कर पाए, उसकी कितनी EMI होनी चाहिए, क्या किस्तें बनाएं, कितनी किस्तें, यानी आपका रेट ऑफ रिटर्न बिजनेस का क्या होगा, वो हम कैलकुलेशन करेंगे कि प्रोस्पेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न क्या, ROI क्या होगा आपका, क्या आप ऋण वापस कर पाएंगे अथवा नहीं कर पाएंगे। ये टेक्निकल नॉलेज, ये प्रोफेशनल नॉलेज सरकार नहीं दे रही है, ये प्रोफेशनल नॉलेज हम देंगे, हमारी जैसी ऑर्गेनाइजेशन देगी जिसके पास रिसोर्सेस है, हमारे पास ब्रेन का रिसोर्स है, हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्स है, वो हम मदद करेंगे लोगों की। अच्छा, फाइनेंस में भी मदद करेंगे उनको, अगर बैंक फाइनेंस नहीं कर रही है, उनको माइक्रो फाइनेंस चाहिए, वो भी हम अरेंज करेंगे, उसमें भी मदद करेंगे, कहाँ से ले सकते हैं। हालांकि आज की दुनिया में बैंकिंग के अलावा तमाम और सरकारी और गैर सरकारी बैंक भी हैं, तमाम गैर सरकारी फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है जो मदद करने को तैयार है, बस उद्यम अच्छा होना चाहिए। अगर उस पर यह ठप्पा लग जाता है, उदाहरण के लिए किसी ने अपना बिजनेस प्लान बनाया हमारी मदद से और उसको हमने ठप्पा लगा दिया कि वाश द्वारा इसको बैंकेबल प्रोजेक्ट माना गया है, ये वायबल प्रोजेक्ट है, इसमें इकोनॉमिक रिटर्न मिलेंगे,
ये अपना जो ब्याज पे पैसा लिया है, वो पैसा ऋण जो लिया है, लोन लिया है, उसको वापस करने की स्थिति में होगा। अगर ये मैं एक्शन की बात कर रहा हूं, उस पर ठप्पा हम लगाएंगे, क्योंकि वाश ने इसको सर्टिफाई किया है कि बैंकेबल प्रोजेक्ट है, इससे पैसा वापस आएगा। और मैं कह रहा हूं एक फैमिली में एक ही तो एंटरप्रेन्योर बनाना है, हमारा लक्ष्य ही तो है, और वो कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है। हाँ, हमें मदद चाहिए, और सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं की मदद चाहिए। हम उनके सहयोग के लिए हैं, हम उसके विरोध के लिए नहीं है। हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, हम कोई कॉकरोच नहीं कहेंगे युवा को। युवा तो हमारा एंटरप्रेन्योर है, वो तो बहादुर है, वो तो वीर है, वो तो देश के लिए काम करेगा। विकास में अपना विकास तो होगा ही उसका, इकोनॉमिक, देश का विकास करेगा। हमें उत्साह बढ़ाना है, उसको मोटिवेटर के रूप में रहना है, हमें इंक्यूबेटर बनना है, उसको हमें उसको काउंसलर बनना है। ये वास्ट का रोल है। आई थिंक मैंने अपने रोल जो एक्शन मेरा है वास्ट का होगा, हमारी जो टीम होगी उसका मैंने कोशिश की है समझाने की। उद्देश्य बहुत बड़ा लगता है, लेकिन उद्देश्य अचीवेबल है, हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। Amazing. बहुत अच्छा. Amazing. On that note, on that amazing inspiration note, we will work towards making sure every single household in Uttar Pradesh will have access to digital entrepreneurship skills and support and training. On that note, thank you so much, Dr. Singh, for your time today. It was amazing, as always, talking with you. Thank you for your inspiration, and have a wonderful day. Take care. Thank you. Thank you.